Hello everyone, this is Chanda. Welcome to my channel Chanda Ravi and आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से लाइब्रेरी साइंस की लास्ट में मैंने वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू आपके जो भी थे प्रोसेस कि कैसे हम बुक की विथड्रॉ करते हैं, लाइब्रेरी से हटाते हैं। हाँ, आई होप आपने देखा होगा, वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। हालांकि सभी जानते हैं कि बुक को हटाते हैं क्या मतलब क्या इसकी क्यों हटाते हैं, क्या हटाते हैं, ये जानने की बजाय कि हाँ भाई रीडिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बताना था मेरा लक्ष्य। और ठीक है कि वो प्रैक्टिकल वे में ही दिखाया, आपको समझाया जो भी है। इसी क्रम में आगे चलिए हम बात करते हैं तो कुछ और टॉपिक्स की। तो मैनेजमेंट में जो भी हमने बताना था वो बताया, और मुझे कोई लगेगा कोई और इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी आगे। बट आज बात करते हैं आज कैटलॉगिंग की। कैटलॉगिंग आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। आप इसके रिटन पे टेस्ट भी देते हो और आपका प्रैक्टिकल पेपर भी होता है कैटलॉगिंग, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आइए कैटलॉगिंग की बात करते हैं। कैटलॉगिंग जो सबको पता होगा कि भाई ये कार्ड बनाते हैं और एंड ऑल थिंग्स बट आपको पता है ये कार्ड बनाने के पहले क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। आपको कॉन्सेप्ट वे में पता होना चाहिए चीज़ें कि कैसे क्या होती है ना। ये तो ठीक है कि चलो भाई पेन एंट्री बनाई, एडेड एंट्री बनाई और एंड ऑल थिंग्स जो सबको पता है, तो ये होती कैसे है, क्यों होती है और क्या होता है इस प्रोसेस में। चलो इसको इस तरीके से समझें कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी लगे और आपको पता भी चले कि ये कैसे लाइब्रेरी में होता है, कैसे इसको इस पर काम किया जाता है और कैसे हम प्रोसेस को आगे बढ़ाकर कहाँ तक ले जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। आइए इसको हम आराम से इसको इस तरीके से समझें कि लगे आज के इस वीडियोस के बाद आपको, इस वीडियो के बाद ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये प्रोसेस है। नहीं तो बुक में तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आप खोजने जाओगे तो बस वही चीज़ें जो हैवी पार्ट्स लिख दिए जाते हैं जो आपके दिमाग में आता ही नहीं है, वो हमेशा होता है। सारी बुक्स की ये कहानी होती है। तो चलो इसको कॉन्सेप्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है कैटलॉगिंग। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैटलॉगिंग की है ना, वो क्या है, कैटालॉगिंग है ना। कहाँ से आई, ये ग्रीक भाषा से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना कि कैटलॉगिंग कौन से लैंग्वेज से आया है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का है कैटलॉगिंग। जो हमारा KATA एंड LOGOS जो हमारा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। KATA मीन्स अकॉर्डिंग टू और लोगोस यानी ऑर्डर, यानी कि व्यवस्थित क्रम में किसी को रखना, सजाना, ये हमारा कैटलॉगिंग का मतलब होता है। इसको अगर सरल शब्द में करें तो कोई भी कंटेंट को लाइब्रेरी में इसको व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया हो गई आपकी कैटलॉगिंग। ठीक है, कोई भी सामान हो, कोई कंटेंट्स हो लाइब्रेरी में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, बुक हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। ये हमारा क्या हो गया कैटलॉगिंग। अब ये होता कैसे है, कैटलॉगिंग के प्रोसेस क्या है भाई। हम क्या करते हैं कि सीधा कैटलॉगिंग जब हमारी पढ़ने की आती है ना बारी, तो हम सीधा भाई दो प्रोसेस हैं जो हमने पढ़ा है, जो हमारे सिलेबस में है। एक हमारी एंग्लो अमेरिकन कोड वाली AACR2 जो पता ही होगा आपको, और एक होता है रंगनाथन वाली, क्या है वो है CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, रंगनाथन का है। तो इनके पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं, पता है कैसे होती है, क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट कैसे। देखो अगर कैटलॉगिंग की बात करें ना तो कोई भी किताब शुरू कैसे करता है। मान लो आप और हम कैटलॉगर हैं, कैटलॉगिंग कर रहे हैं, तो हम कैटलॉगर हुए ना। तो कैटलॉगर हैं हम, एज ए कैटलॉगर करेंगे क्या, सबसे पहले इसको स्टेप वाइज में समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बुक, जिस बुक को करना है कैटलॉगिंग करनी है ना, जिस बुक को, उस बुक को पहले हम लेते हैं। उस बुक को ले करके उसके देखते हैं उसके फ्रंट पेज को, जिसको कहते हैं मेन सोर्स यानी चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका ये जो किताब होता है ना, उसका आगे का पेज, कवर पेज होता है, जिसमें टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, ऑथर, और फिर जो भी आपकी कभी कभी पब्लिशर या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी किस ईयर आया है वो भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो मेन सोर्स ऑफ, इसको चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या मेन सोर्स
ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है और ये बहुत वैल्यूबल होता है। आपका टाइटल पेज, फिर आपके वर्सो ऑफ टाइटल पेज, उसमें एक वो जो पलटते हैं ना, तो इस वाली पेज वहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन रहती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी कॉपीराइट नंबर दिया रहता है, और क्या रहता है, और रहता है आपका ISBN नंबर रहता है, कभी देखा होगा अपने बुक में ISBN नंबर रहता है, और क्या रहता है भाई, पब्लिशर रहते हैं, पब्लिशिंग स्थान कहाँ हुई है, किस तारीख को हुई है, एडिटर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके वर्सो पेज में होते हैं। मतलब टर्न जो करते हैं ना पेज को, मेन पेज को, उसके टर्न वाले पेज में, मतलब इस साइड में। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं, तो और बाद में आपके जो भी होते हैं कंटेंट्स होते हैं, जो आपके प्रीफेस होते हैं कि भाई ये जो किताब है ना वो किस टॉपिक पे है, क्या है, नहीं है, उसको प्रीफेस बोला जाता है, इंट्रोडक्शन। एंड देन आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें कि सारे पेज आपके दिए होते हैं, किस पेज में कौन सा क्या चीज़ है, और लास्ट में आपकी इंडेक्स या बिब्लियोग्राफी जो भी है, लास्ट में आपकी किताब के लास्ट में दिए रहते हैं। यही एक किताब में सबसे पहले कैटलॉगर क्या करेगा, लाइब्रेरी में जाएगा, एक किताब उठाएगा, अब उस किताब की करनी है कैटलॉगिंग। करेगा क्या, सबसे पहले वो नोट करेगा, लिखेगा डायरी में, क्या लिखेगा इस किताब का टाइटल कौन है, इसके ऑथर कौन है, अगर कोई सब टाइटल है तो वो भी, ठीक है, इसके एडिटर कौन है, इसके पब्लिशर कौन है, ये कहाँ पब्लिश हुई, किस तारीख, किस ईस्वी को पब्लिश हुई, है ना, इसका साइज़ क्या है, इस किताब की साइज़ क्या है, इसके पेज कितने हैं, ये भी लिखना पड़ता है। ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हुआ, ये सारे हमारे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में आएंगे कि पेज कितने हैं, साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें, और आपके एडिशन, पब्लिशर, सारी चीज़ें, ऑथर के साथ साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन जो आपका मेन पेज और इसके बगल वाले जो वर्सो कहते हैं ना पेज, उसमें से लिख के एक हम नोट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो एक कैटलॉगर करता है। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो एक कैटलॉगर करता है। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वो सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में वो क्या करता है कि वो सोचता है कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन लिया है, अब ये कौन से कैटलॉगिंग स्कीम से इसकी कैटलॉगिंग करनी है, ठीक है, कौन से कैटलॉगिंग स्कीम से करनी है, क्या वो CCC से करनी है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से करनी है, या AACR2 से करनी है, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 से करनी है। वो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद, उसके बाद ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो जो किताब है ना उसके सब्जेक्ट को पहले देखते हैं। वो किताब किस सब्जेक्ट का है, कौन से पार्टिकुलर, क्या वो लाइब्रेरी साइंस का है, क्या वो हिस्ट्री का है, वो डिसीजन लेता है ना, क्या वो लाइब्रेरी साइंस का है, क्या वो हिस्ट्री का है, क्या वो साइकोलॉजी का है, ये डिसीजन देख लेते हैं, पता चल जाता है। फिर उसको उस सब्जेक्ट को पता करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगला स्टेप, वो पता करना कि ये जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम से ये कॉल नंबर दिया गया है। मान लो सपोज ये किताब, ये पर्टिकुलर किताब, अभी कोई भी किताब आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो ये किताब लाइब्रेरी साइंस की, लाइब्रेरी साइंस का ही ले लेते हैं, ये किताब लाइब्रेरी साइंस की है, ठीक है। तो लाइब्रेरी साइंस का किताब है, अगर वो लाइब्रेरी साइंस का किताब है, तो अगर DDC से अगर जाएं तो उसका जो नंबर होगा ना उसकी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का, वो होता है 020। अगर कॉलन की बात करें कि क्या ये कॉलन क्लासिफिकेशन से आया या नंबर, अगर वहाँ से आया है तो सिंपल 2 होगा, सबको पता होगा, है ना। और अगर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी UDC, जो ऑटलेट और फॉन्टेन वाली है, जो उन्होंने जो बनाया था, जो DDC पर ही आधारित है, तो क्या वो उसका है, अगर उसकी है तो वहाँ सिंपल 02 होगा, ठीक है, क्या होगा 02। तो ये डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि ये कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम से ये हमारा जो है ये आया है। अगर सब्जेक्ट अगर है तो कौन से क्लासिफिकेशन स्कीम से है, अगर वो DDC से है तो 020 है, अगर वो कॉलन से है तो 2 है, और अगर वो UDC से है तो 02 है। ये पता चल गया हमें। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिला, हम स्टार्ट कर दिए उसके कॉल नंबर को बनाना, उसका कॉल नंबर। अब कॉल नंबर क्या होता है, कॉल नंबर हमारा क्लास नंबर, बुक नंबर, क्लास नंबर यानी सब्जेक्ट, ठीक है, बुक नंबर यानी ऑथर की इन्फॉर्मेशन, क्या वो उसके बर्थ डेट के अनुसार। मैं आपको बताऊंगी कि बुक नंबर कैसे बनाते हैं, वो भी रंगनाथन वाली प्रोसेस है भाई।
तो वो भी एक अलग ही टॉपिक है, उस पर लेक्चर दूंगी मैं आगे। तो क्या वो रंगनाथन वाली बुक, वो हाँ, तो वो बुक नंबर देते हैं और आपके हैं कलेक्शन नंबर, एक होता है कलेक्शन नंबर। तो ये तीनों नंबर आपके कॉल नंबर में दिए रहते हैं, ठीक है। ये सारे हम पता कर लिए, हमने कॉल नंबर निकाल लिया। मान लो कि कॉल नंबर 020, और अगर बुक नंबर की बात करें तो बुक नंबर में होता क्या है कि आपके जो ऑथर हैं उसका सरनेम का फर्स्ट 3 लेटर देते हैं। ये रूल है हमारा बुक नंबर का, ठीक है। तो 020 कैपिटल अगर रंगनाथन है तो RAM, कैपिटल R, कैपिटल A, कैपिटल M, ठीक है। ये अभी प्रैक्टिकली आप समझोगे, ऐसे तो ठीक है, मैं उसको कंसेप्चुअल बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा। तो चलो, हमने किया क्या कि पहले हम इन्फॉर्मेशन लिख लिया। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद ये पता कर लिया कि कौन सी कैटलॉगिंग स्कीम से इसको करनी है, ये पता कर लिया। तो सब्जेक्ट का पता कर लिया, सब्जेक्ट का पता चल गया तो फिर हमने क्या किया, हमने ये पता किया कि कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम से इस सब्जेक्ट का जो कॉल नंबर है वो आया है। अगर वो DDC का है, वो DDC का है, कॉलन का है या UBC का है। इसके करने के बाद अब आता है खेल शुरू, मेन पार्ट स्टार्ट। वो क्या है, वो है मेन एंट्री बनाना। ये मेन पोर्शन है कैटलॉगिंग का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम सीधा मेन एंट्री बनाया ये कैटलॉगिंग है, नहीं। इसके पहले और भी स्टेप जो मैंने बताया है वो सारे से आपको गो थ्रू होना पड़ता है, तब जाकर के आप क्या बनाते हो, मेन एंट्री। तो मेन एंट्री और एडेड एंट्री, 2 एंट्री सब, तो उसके बाद बनती है हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री में हम क्या करेंगे, तो मेन एंट्री में हम डालते हैं इन्फॉर्मेशन, जो आपको पता ही होगा भाई, जो कार्ड होता है ना, कार्ड सबको पता है, 12.5 7.5 इंच का होता है ना वो कार्ड। उस कार्ड में सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके फिल करते हैं, उसके टाइटल, उसके ऑथर, एडिटर, पब्लिशर, पब्लिशिंग डेट, पब्लिशर, पब्लिश प्लेस एंड इन्फॉर्मेशन लाइक फिजिकल डिस्क्रिप्शन, क्या क्या है, क्या वो कितने पेज की है, कितना क्या आकार है उसका, के सारे डिटेल्स। एंड देन आपकी जो नीचे आपको इंडेक्सिंग बनानी होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे जो आप देते हैं, नोट वाला सेक्शन, नोट वाला जो पोर्शन होता है ना वो वाला। चलो, इतना कर लिया, मेन एंट्री बना ली। अब मेन एंट्री बनाने के बाद क्या होता है, मैं स्टेप बता रही हूँ कि होता क्या है कैटलॉगिंग का। मैं ये इसका यहाँ ये लक्ष्य नहीं है कि मैं वो कार्ड आपके सामने लेके बैठ गई, ये लो भाई, पहले टाइटल देंगे फिर ऑथर देंगे, ये रटी रटाई बातें हैं, इस पे मैं नहीं जा रही। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ लास्ट होता है, क्या है ये कैटलॉगिंग। सभी लोग कहते हैं कैटलॉगिंग। अभी ये क्या है, क्या ये सिर्फ मेन एंट्री और एडेड एंट्री बनाना ही कैटलॉगिंग है? नहीं, बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ, हमने मेन एंट्री बनाई। मेन एंट्री के बाद जो नीचे आपको रेफरेंसेस दिए रहते हैं ना, वहाँ से आपकी एडेड एंट्री बनती है। क्या वो टाइटल की एडेड एंट्री बनानी है या आपको ऑथर की एडेड एंट्री बनानी है, वो उसकी एंट्री बनानी होती है। उस एंट्री के बाद फिर आपकी बनती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अगर ज़रूरत है तो। अब ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्या है, वो अलग पोर्शन है। इसका अर्थ ये है कि आपको बताना कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, इस बुक से रिलेटेड, तो उसमें हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री में डाल देते हैं, ठीक। ये हमारा ये पोर्शन हो गया। इसके बाद ये एंट्रीज बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सारे कार्ड्स को अरेंज करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये इंडेक्सिंग का काम है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इंडेक्सिंग सर्विस, है ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग सर्विस काम होता है। इंडेक्सिंग ने पढ़ा होगा इंडेक्सिंग सर्विस, है ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग सर्विस काम होता है। इंडेक्सिंग वो हमारे बहुत सारे प्रोसेस हैं। रंगनाथन का भी है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो दिया था ना चेन प्रोसीजर, याद है आपको? चेन प्रोसीजर 1934 में जो उन्होंने दिया था, 38 में ये 30 वो है क्या, ये चेन प्रोसीजर, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंडेक्सिंग करते हैं सब्जेक्ट की। और भी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, जैसे कि हमारा प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। अभी प्री कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें पॉप्सी है, प्रेसी है ना, ये सारी चीज़ें अगर याद होगी आपको तो आपको अब फ्लैशबैक में जाके सोचना। अगर चलो मैं इस पे एक टॉपिक पे, अगर आपको इस पे अच्छा एकदम सिंपल सा अच्छा सा एक चाहिए आपको लेक्चर, तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं इस पे अच्छा सा वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल इजी वे में, ताकि आपको पता चले ये बुक नंबर बनती कैसे है, ये इंडेक्सिंग होता कैसे है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना, अगर चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद ये हो गया, हमने क्या किया, इंडेक्सिंग किया। और हमारी पोस्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में हमारे साइटेशन, यूनिटर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है ना, यूनिटर्म एम टॉप वाली, वो
तो चलो ये सारे इंडेक्सिंग प्रोसेस है जिसमें, जिसका अर्थ होता है कि कार्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, वो जो होता है ना सब, उसको अल्फ़ाबेटिकली एंट्रीज़ को, जो है ना एंट्री होती है ना, अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करना है। ये हमारा काम ये कर दिया। इसके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप और क्या होता है कि सारे कार्ड्स को होता है ना, हम जो हमारे लाइब्रेरी के सेल्फ होता है, ये लास्ट स्टेप ही कह सकते हैं इसको कार्ड को सेल्फ में अरेंज करते हैं, जो लास्ट स्टेप है। इंफॉर्मेशन कार्ड में फिल हो गई, सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। अब दो प्रोसेस, अगर वो लाइब्रेरी आपकी जो है छोटी लाइब्रेरी है या ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है, कॉलेज स्कूल वाली, तो आपके कार्ड फॉर्म में वो सेल्फ में जमा कर दी जाती है, ठीक है। और अगर वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या डेवलप्ड लाइब्रेरी है तो फिर कंप्यूटर में उसके डेटा को फिल कर देते हैं ओपेक फॉर्म में। आपको पता ही होगा ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये एक प्रोसेस है ना। तो या तो ओपेक का यूज़ करके कंप्यूटर में उस डेटा को फिल करेंगे, या फिर आपको कार्ड फॉर्म में सेल्फ पर रख दिया, ये आपकी कैटलॉगिंग हो गई, सेल्फ पे अरेंज हो गया। अब सेल्फ पे अरेंज क्लास जो हमारा जो कॉल नंबर है वो बुक में लिखते हैं और वो लेबल चिपकाया, सेल्फ पे रखा। इस तरीके से आपके लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग के सारे स्टेप्स शुरू से लास्ट तक मैंने आपको समझाया बहुत इजी वे में। शुरू कैसे करें और कहाँ से कहाँ तक वो अरेंज होता है। यूज़र के लिए बहुत इजी है कि वो सब्जेक्ट के अनुसार अपना आराम से, वो जो भी किताब चाहिए उसके कार्ड अवेलेबल हैं, ठीक है, कार्ड अवेलेबल है, आराम से उसको एक्सेस कर सकता है जो बुक उसको चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको। उम्मीद है आपने समझा होगा। इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैटलॉगिंग एक ये नहीं कि हम रट्टा लगा लें एग्ज़ाम को पास करने के लिहाज से, चलो इसको पढ़ लिया, इसको बस लिखना है, ये मैंने एंट्री ACR2 की है, CCC की है, नहीं। इसकी प्रोसेस पूरा आपको शुरू से समझना चाहिए कि अगर आपको कहीं में लाइब्रेरियन बन के काम करना है या आपको कॉलेज में लेक्चर देना है, तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद है आप आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको ये वीडियोस। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलो फिर बाय। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको ईजी सा लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बताना, मैं जरूर बनाऊँगी ऐसे वीडियोस। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।